कैसर साहब स्टार मीडिया प्रोडक्शंस में आपका वेलकम। बहुत बहुत शुक्रिया आपका शाकिर साहब। सर, आज मैं आपकी ज़िंदगी के कुछ तारीख छेड़ूंगा। जी। पहली बात यह कि रेडियो आपका पहले से पैशन था? नहीं था। आपके मैं नौकरी कर रहा था इससे पहले, रेडियो में आने से पहले। तो उस नौकरी में मैं दिल्ली में था, तो टाइम्स ऑफ इंडिया में एडवर्टाइजमेंट निकला कि यूपीएससी का, कि उनको रेडियो में ऐसे प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव्स चाहिए। 235 पोस्ट थे सारे इंडिया में, तो उसमें चाहिए ये तो वगैरह वगैरह, अगर आप फॉर्म भरेंगे तो। मैंने अप्लाई किया दिल्ली से ही, मेरा एड्रेस भी दिल्ली का ही था सारा उसमें। तो उसके बाद अपेयर हुआ उसमें और खुशकिस्मती से क्वालिफाई भी हो गया। प्रोग्राम जी हाँ, तो यूपीएससी के थ्रू वहाँ आ गया, उससे आ गया। और जब फिर मैं सेलेक्ट हो गया तो उसके बाद ऐसा हुआ कि वालिद साहब ने मुझे कहा कि तुम्हारी अपनी मर्ज़ी है, तुम वो नौकरी जो कर रहे हो वो छोड़ोगे, रेडियो आओगे या नहीं आओगे, क्योंकि तुम्हारे पास 3 महीने हैं ऑफ़र जो तुम्हारा है वो डिसाइड करने के लिए। फिर मैंने, हालात भी ऐसे थे 90 में, घर के भी यहाँ हालात कश्मीर के भी बिगड़ रहे थे, तो फिर मैंने सोचा कि वो मैंने उधर रिज़ाइन किया और यहाँ फिर वो नौकरी एक्सेप्ट कर ली। यूपीएससी से जो ऑफ़र मिला था वो यहाँ आ गया। रेडियो में आपने काफ़ी अर्सा गुजारा और आप काफ़ी मिलनसार रहे। आप अपने अंदर एक एकेडमी, इसकी वजह? देखिए, इसकी कोई वजह नहीं हो सकती। ऐसा है कि पहले मैं एक स्पोर्ट्समैन हूँ, एकेडमिशियन नहीं हूँ टोटली। उसके बाद ब्रॉडकास्टर हूँ, जो पढ़ना लिखता जानता था और जानता है आज भी। इस सेंस में नहीं कि मुझे कितने शेर याद हैं, मैं कितने बड़ी अदबी महफिलों में बैठता हूँ, मैं कितने अदीब को जानता हूँ, वो नहीं। मैं पढ़ता बहुत, और पहले शौक़ था, स्कूल से किताबें पढ़ रहा था, सैकड़ों दर्जनों के हिसाब से, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, और आज भी पढ़ता हूँ। और फिर जो मैंने आपको शुरू में कहा, मुझे शौक़ था एक पीरियड में कि मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ा हूँ, और मैं पिछले 27 साल से मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी में अब पढ़ा भी रहा हूँ। वो शौक़ भी पूरा हो गया, खुदा ने वो मेहरबानी भी कर दी। लेकिन ये मिलनसारी का जज्बा आपके अंदर कैसे पैदा हुआ? देखिए, वो तो पता नहीं है कि नहीं है, तो मगर ये है कि जो मैंने घर का अपने माहौल देखा, अपनी वालिदा को देखा। देखिए, फादर से बहुत कुछ सीखा, लेकिन ज़िंदगी जीने का तरीका माँ से सीखा। जो उनका तौर तरीका देखा मैंने, तो शायद वही हमारे अंदर आ गया। आपके सबऑर्डिनेट्स आपको बॉस कम दोस्त ज़्यादा समझते हैं? ये सही बात है कि मुझे नहीं लगता है कि वो एक चीज़ है ना, जो कुर्सी का मातहत नहीं होना चाहिए आदमी। जो कुर्सी को समझे कि मुझे ये कुर्सी इसलिए दी गई है कि मैं रोबदाब करूं और कुछ जमाऊं लोगों पे डर और रोब, वो गलतफहमी का शिकार है। जब वो उस कुर्सी से उतरता है, एक तो लोग खुशियाँ मनाते हैं गया, दूसरी बात उसके बाद कोई नहीं चाहता है उससे बात करना है, क्योंकि वो कुर्सी से डरते होते हैं, वो उस आदमी की इज्जत नहीं करते होते हैं। अंग्रेजी में कहते हैं, यू डोंट कमांड रिस्पेक्ट, यू डोंट डिमांड रिस्पेक्ट, यू अर्न रिस्पेक्ट। वंस यू अर्न रिस्पेक्ट, तो आप जब खुद काम कर रहे हैं और आपको पता है मुझे कैसे काम करना है, लोगों से काम ले रहे हैं और उनको गाइड कर रहे हैं और उनको डांट डपट नहीं कर रहे हैं, समझने ये भी मेहनत कर रहे हैं, तो खुद ही आपकी रिस्पेक्ट करेंगे। एक आर्टिस्ट जो होता है वो माइक और कैमरा के सामने एक होता है और उसके बाद दूसरा होता है। लेकिन हुमायूं सर ने जब भी रेडियो पे बात की, लोगों ने कहा कि इनका दिल कह रहा है। अभी एक तो लोगों की ख़ास बात है कि लोग बहुत अच्छे हैं। दूसरी बात यह है कि आप झूठ ज़्यादा देर बेच नहीं सकते रेडियो पे। अब लोग मुझे अगर पसंद करते थे या अभी भी करते हैं कुछ लोग, तो बात यह है कि मैंने वो बात की जो मैंने महसूस की, और जो उन पे भी गुजरी और मुझ पे भी गुजर रही है या गुजरेगी। मैंने उनको कोई वो दुनिया नहीं दिखाई जो असल में एग्जिस्ट नहीं करती है। फ़लसफ़ों और अदबी दुनिया नहीं दिखाई मैंने उनको। हाँ, प्रैक्टिकल उनके पे भी वही हुआ, मुझ पे भी वही हुआ। आज भी मुझे लोग मिलते हैं, मैं परेशान होता हूँ इससे। मैं पिछले दिन फुटबॉल मैच में था, लोग मिल गए, कहा कि गोल्डन वॉइस जमा हो गए इर्द गिर्द मेरे। मैंने कहा गलतफहमी है, मुझसे 1000 लोगों की रेडियो में आवाज़ अच्छी थी, मेरी आवाज़ अच्छी नहीं है। वो कहा आप नहीं जानते हैं, वो लोग कहते हैं। मैंने कहा नहीं, मेरे बोलने का तरीका और जो बात मैं कहता था वो आपको हिट करती है, तो आप कहते हैं गोल्डन वॉइस। तो उन्हें बहुत लोगों का नाम लिया रेडियो में जिनकी मोटी आवाज़ है। कहा कुछ नहीं, वो क्या है, सच कह रहा हूँ मैं। मगर मैंने कहा वो बात नहीं, आवाज़ उनकी मुझसे बहुत अच्छी है। बात यह है कि वो कहते क्या है, मैटर्स व्हाट यू से। जैसे आप जब इल्म हासिल करते हैं, डिग्री कोई नहीं देखता बाद में,
वो कहते हैं आप इस डिग्री का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, ज़रा हमें बताइए आप कर क्या सकते हैं। आज वही ज़माना है। सर रेडियो से निकलने के बाद अक्सर लोगों का ये रहता है, क्योंकि आपका एक बाहर भी अपना एक जो है फील्ड रहा है, यहाँ बहुत सारे लोग जो रेडियो से निकले हैं, रेडियो में होते हुए भी वो बाहर गए, नेशनल चैनल्स में, इंटरनेशनल चैनल कुछ वॉइस अमेरिका में गए, BBC लंदन में गए, बाद में फिर वापस रेडियो। आप क्यों नहीं गए? वो अच्छे थे, अहल थे, गए, उन्हें अप्लाई किया गया। मैंने कभी ऐसी कोशिश ही नहीं की, और मुझसे अच्छे थे तो चले गए होंगे। ऑफर आया कभी आपको? नहीं, ऑफ़र नहीं आया ना, मैंने कोशिश की। इसे कोशिश करनी होती है, ऑफ़र नहीं ऐसे ही आता है। सर रिटायरमेंट के बाद आपको नहीं लगा कि आपको इस फील्ड से जुड़े रहना? मैं अभी भी जुड़ा हूँ, मेरी यूट्यूब चैनल है, उस पर मैं एक स्पोर्ट्स मैगज़ीन प्रोड्यूस करता हूँ। रशीद निज़ामी मेरे साथ होते हैं हर हफ्ते। मैं उस पर काउंसलिंग करता हूँ सीरियसली। मेरे 8 एपिसोड हैं, इंटरव्यू के, फेसिंग इंटरव्यू है, कम्युनिकेशन स्किल है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है, बाकी हैं मेरे दर्जनों वीडियो हैं वहाँ जो मैं लोगों से मुखातिब हूँ। मैंने कोविड में मोर देन 60 वेबिनार किए हैं पिछले 2.5 साल में, सारे कॉलेजेस के साथ, JNK के, दिल्ली के, पुणे के, इंडिया से बाहर के लोगों के साथ वेबिनार किए हैं। ये अलग बात है कि 1 रुपया किसी ने नहीं दिया। इंटरनेशनल चैनल पे नहीं आना चाहिए था? मुझे नहीं लगता है। मेरे अगर लोग मुझे पहचानते हैं, जानते हैं, पसंद करते हैं, ये वही मामला है। मैं उस लेवल का नहीं हूँ, मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। जब फिल्म लॉरेंस ऑफ अरेबिया बन रही थी, बहुत बड़े डायरेक्टर बना रहे थे, डेविड लीन, बहुत बड़े डायरेक्टर। वो दिलीप साहब के पास आए, उनको हॉलीवुड ले गए, उनसे बातें की, कहा इस पर रोल करो। उसमें 2 रोल इम्पॉर्टेंट थे लॉरेंस ऑफ अरेबिया में। एक कहा कि आप करिए, उसमें जो बाद में उमर शरीफ ने किया, तो कहा करिए। दिलीप साहब ने देखा, रोल भी अच्छा है, डायरेक्टर बहुत अच्छा है, उसको ऑस्कर भी बहुत मिले उस फिल्म को, बड़ा ज़बरदस्त है काम। फिर कहा नहीं करूँगा, तुम फ्रेंड ही हो वगैरह है, मैं नहीं करूँगा। फिर लोगों ने कई साल बाद पूछा, आपने ठुकरा दिया। कहा देखो वहाँ वगैरह वगैरह में शामिल होने से बेहतर है कि मैं यहाँ टॉप रैंक्ड हूँ और अपनी मर्जी का काम करता हूँ। सही बात है, वहाँ ऑल्सो रैन से बेहतर है, यहाँ उनके पीछे लोग दौड़ रहे हैं। सर एक तो है कि आप रेडियो ये यूट्यूब चैनल अपने जो है उसके लिए प्रोग्राम्स तैयार करते हैं, रिटायरमेंट के बाद अक्सर जो आप इस शक्ल और किस में गुजरे? देखिए, आपको मैं बताऊंगा आज का मामला। आज सुबह 7:30 बजे से मैं एडिट कर रहा था 6.5 मिनट अपनी चैनल के लिए स्पोर्ट्स की, जो संडे को एक सेगमेंट जाएगा, 6.5 मिनट। और 11:30 बजे जब मैं यहाँ आया हूँ, घर से निकला, तब तक उसका एक पार्ट हुआ है, और उसका नेक्स्ट पार्ट जो है उसमें भी 2 घंटे लगेंगे मुझे। तो इतना आसान नहीं है। जब वो आप 6 मिनट देखेंगे संडे को खेल के मैदान से मैं यूट्यूब चैनल पे, अब कहेंगे यार ये क्या है, अच्छा है, ओहो ये तो मैं भी कर सकता हूँ। ये रेडियो पे भी हमें कहते थे लोग, रशीद सामने बैठे हैं, इनको भी कहते थे ये तो हम भी जानते हैं, मगर जब माइक पे आए तो उनको पानी पिलाना लगा बेहोश, खतरा है कि बेहोश ना हो जाए। सर बातें तो बहुत करनी थी आपके साथ, लेकिन वक्त की जो है तंगदामनी है और आपकी भी है, उसका भी हमें एहसास है। देखिए, एक बात आपको मैं कहूँगा कि जैसे आपने कहा, मसरूफियत और भी बहुत किस्म की होती है रिटायरमेंट के बाद। ये नहीं कि घर के काम, लोग कहते हैं अब मैं घर के काम करूँगा, झूठ बोलते हैं, वो घर में बीवी से आज भी काम सारा वही कराते हैं जो ये बोलते हैं। ऐसा कुछ नहीं करते हैं, वो आलसी हो जाता है आदमी, सुस्त हो जाता है आदमी, नेचुरल है। इतने साल काम किया है, उम्र हो गई है, लेकिन अगर आप किसी चीज़ में दिलचस्पी बरकरार रखते हैं तो आप एक तो फिट रहते हैं, आप अच्छे रहते हैं। और यही नहीं है, अभी यहाँ मैं इस फंक्शन में था, जब हालात ठीक थे तो मैं हर दूसरे दिन टैगोर हॉल में किसी क्रिकेट टूर्नामेंट की ओपनिंग सेरेमनी, किसी जगह जाके इनाम दे रहा हूँ, कहीं जाके कॉलेज में पढ़ा रहा हूँ, कभी यूनिवर्सिटी के एकेडमिक स्टाफ कॉलेज में क्लास ले रहा हूँ। तो ऐसी बात नहीं है कि लोगों की यानी वो मिलना जुलना कम नहीं हुआ मेरा। लोग आपके रिश्तेदार आज भी हैं, आपके मजाक आज भी हैं, और लोग आज भी आपको उतना ही सुनते हैं, बल्कि उससे ज़्यादा सुनते हैं। वो तो मैं हैरान यही हूँ, मैं तो इसी से मैं हैरान होता हूँ लोगों से। आज भी लोग मुझे सुबह शाम फ़ोन करते हैं, मिलना है, और मैं पूरी कोशिश करके बीच में मैं दरिया पैदा कर देता है। अब मेरा ये चक्कर था कि मैं नौजवानों के साथ उन्हीं के लेवल पे बात करता था। मैं कभी उनको ये नहीं कहता था ना, आज कहता हूँ तुम क्या जानते हो, तुम कौन होते हो, तुम छोटे हो, करो चुप। नहीं, अगर ये करेंगे तो वो नौजवान आपके नज़दीक नहीं आएगा।
क्योंकि उससे भी 10 चीज़ें मैं सीखता हूँ, ऐसी बात नहीं मैं नहीं सीखता हूँ, मगर अगर मेरे तजुर्बे से वो कुछ सीखता है। और इसमें जब आप नौजवानों के साथ बात करें ना, आपको बहुत फ्रैंक होना है। फ्रैंक इस सेंस में नहीं कि कंधे पे वो मेरे हाथ रखेगा और मैं उसकी जेब में हाथ डालूंगा, नहीं, उसको साफ पता है तुम क्या गलत करता है, तुम्हें खामी क्या है, वो तुम कैसे आगे नहीं बढ़ेगा, जिस डायरेक्शन में जा रहा है तुम किस डायरेक्शन में जा सकता है, उधर शर्माना नहीं है, तो उसको रास्ता मिलेगा। सर मैं एक आखिरी सवाल जाते जाते आपसे शुक्रिया करूँगा पहले, मगर मैं एक सवाल में आपसे जानना चाहूँगा कि जर्नलिज्म फील्ड में आपकी बहुत जो है जिसको कहें ना क्रिएटिव अप्रोच है जी। जो भी इस वक्त टेलीविजन कंपनियाँ या रेडियो से वाबस्ता है, उसके पीछे आपका हाथ, क्या वो सिलसिला अभी भी जारी है सारी? देखिए ऐसा है कि मेरे बहुत से जो स्टूडेंट थे, चाहे मैं बाहर पढ़ा रहा था या रेडियो आ रहे थे, जिनने मुझसे सीखा, वो सारी नेशनल चैनल्स में हैं, इंटरनेशनल चैनल्स में 3-4 हैं इंडिया से बाहर, बाकी जगह हैं फैले हुए। बाद में उनने मेहनत की, काबिलियत थी तो गए, रहनुमाई हो गई एक टाइम पे, आज भी कांटेक्ट में हैं, ऐसी बात नहीं है, मेरे साथ मिलते हैं, कांटेक्ट में हैं। और दूसरी बात ये कि ये पता नहीं है आदमी को, और आगे चले गए। लेकिन अब एक और चीज़ भी है कि जब आप इस मीडिया में हैं, इस मीडियम में हैं, तो आप जो लोग करते आए हैं अगर वही करेंगे तो पहचान नहीं बनेगी। आपने कहा ना आप इनोवेटिव थे, तो उसमें आपको कुछ नया करना है, मुख्तलिफ करना है जो आज तक नहीं हुआ है, और उस रिस्क लेने से डरना नहीं है। हो सकता है नहीं क्लिक हो, 4 अटेम्प्ट किए, 2 क्लिक हो, नहीं हो 2, लेकिन वो जो 2 क्लिक हो जाएंगे, अगर आपने स्टैंडर्ड मेंटेन रखा और अगर आप उस पर अपने आइडिया आपके क्लियर हुए, वो जगह बनाएंगे जो बाकियों के 20 नहीं बना पाएंगे, जो बाकी पहले कर चुके हैं वो वही कर रहे हैं। बात करनी सर अगर आज आपको किसी बाहर की चैनल से ऑफर आता है, आप जाएंगे? नहीं, ये डिपेंड करता है, मुझे जो चीज़ पसंद होगी वो करूँगा। मान लीजिए आपको बीबीसी या मुझे पसंद ही नहीं है उर्दू सर्विस बीबीसी की, ना कभी थी ना मैं सुनता था। मैंने उम्र भर बीबीसी की अंग्रेजी सर्विस सुनी है, बचपन से, आज नहीं। नहीं, मुझे कोई नहीं पसंद है वो, मुझे हम चबा चबा के बोलने वाले कभी पसंद ही नहीं थे। अब बुरा लगे अच्छा लगे लोगों को, इट डजंट मैटर टू मी, ये मेरी ओपिनियन है। कस कस के उर्दू नहीं बोली जाती, धज्जियां नहीं उड़ाई जाती लफ्ज़ों की, लफ्ज़ ऐसे बोला जाता है जैसे आमद हो उसकी। तो वो अच्छा काम करते हैं, मैं नहीं उनको क्रिटिसाइज कर रहा हूँ, लेकिन उनकी अपनी हैसियत है, अपनी काबिलियत है, मेरी नहीं होगी। और मैं दूसरों के सांचों में ढल नहीं सकता इजीली, ये मेरी प्रॉब्लम है कि वो हाँकेंगे मुझे, नहीं, मैं अपनी बात कहूँगा और अपनी बात मेरी तरह से ही करनी है, नहीं करनी है तो मैं नहीं करूँगा। सर आपने अपना कीमती वक्त दिया, शुक्रिया बहुत बहुत आपका।